हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन चलती रहे सो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। सो बात करते हैं असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर 1 एंड क्लास रहेगी 13। ये एक तरह से आपका टेस्ट होता है, इसे आप टेस्ट की तरह ही लीजिए और ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर होते हैं तो उनके आंसर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो भी एंड तक जुड़े रहें। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी और इसमें काफ़ी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है जो आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एलोपेशिया एरिथा काफ़ी चर्चा में है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोपेशिया एरिथा इज़ वेरी मच डिस्कस विद रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है, यह ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिसमें ऑटो इम्यून अनुवांशिक की बीमारी हो रही है एंड इट अकर मोस्टली इन पीपल हु हैव हैड एन ऑटो इम्यून जेनेटिक डिजीज़। ऑप्शन बी है, यह इलाज योग्य नहीं है, इट इज़ नॉट क्यूरेबल। ऑप्शन सी है, यह स्थिति तब विकसित होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली केवल सिर के बालों के रोम पर हमला करती है। दिस कंडीशन डेवलप व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक ओनली द हेयर फॉलिकल्स ऑफ द स्कैल्प। सो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3rd ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3rd ओनली, ऑप्शन डी है 3rd ओनली एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके सभी आपने जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको अच्छे से आपने नोट करना है। यस, आंसर इज सी 1 एंड 3rd ओनली। यानी यह ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिसमें ऑटो इम्यून अनुवांशिक की बीमारी हो रही है। यानी कि अगर किसी को थायराइड है या फिर किसी को जो डायबिटीज़ है उनमें ज़्यादा होती है। और सी में क्या है, यह स्थिति तब विकसित होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली केवल सिर के बालों के रोम पर हमला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है? रेजिंग एंड एक्टिवेटिंग द एमएसएमई परफॉर्मेंस इज सपोर्टेड बाय विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एंड आंसर इज बी वर्ल्ड बैंक। ये किसका है? एक तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन से बना है ये प्रोग्राम। और कितने साल के लिए इसको रखा गया? 5 ईयर्स के लिए। और ये प्रोग्राम यानी कि अगर हम बात करते हैं रैम्प की, इसकी सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट। ये इसकी क्या रहेगी? फुल फॉर्म रहेगी। और ये किस लिए स्टार्ट किया गया? कोविड रिकवरी प्रोग्राम है एक तरह से। और इसका पर्पस क्या है? भारत में एमएसएमई की स्थिति में सुधार करना। और इसलिए यूनियन बजट यानी कि भारत का जो बजट आया था 2022-23 में, फाइनेंस मिनिस्टर ने रैम्प कार्यक्रम को 6000 करोड़ की अनुमानित लागत से शुरू करने का क्या रखा है? यहाँ पर एक टारगेट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? विच सेक्शन ऑफ रेलवे हैज़ कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन क्रॉस द जोन? ऑप्शन ए है कोंकण रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ऑप्शन सी है पूर्वी तट रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे, ऑप्शन डी है दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड आंसर इज ए कोंकण रेलवे ने 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घर घर राशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? घर घर राशन योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मणिपुर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन 1 ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है एंड आंसर इज ए पंजाब। आपको पता ही होगा कि पंजाब में जैसे भारत के 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे तो 4 में तो आपको पता ही कि बीजेपी को बहुमत मिला है और पंजाब में किसे मिला है? आप पार्टी को बहुमत मिला है और काफ़ी अच्छी पोजीशन से बहुमत लिया है किसने? आप पार्टी ने। और पंजाब के नए सीएम कौन है? भगवंत मान है। और ये योजना क्या है? इससे
घर घर राशन योजना नाम क्यों दिया है? क्योंकि होम डिलीवरी की जाएगी किसकी? गेहूं और चावल की, 2 रुपये और 5 रुपये किलो जो दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA 2013 के तहत इसे वित्त पोषित किया जाएगा। किसके अंडर रहेगा ये? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस शहर को यूनेस्को की मदद से साहित्य के शहर के रूप में ब्रांडेड करने का प्रस्ताव दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज प्रपोज टू बी ब्रांडेड एज द डोमिनेटर ऑफ लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है कोझिकोड, ऑप्शन डी है चंडीगढ़, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज सी, कोझिकोड। किसे? कोझिकोड। अब सबसे पहले तो जान लें कि साहित्यिक शहर होता क्या है, क्यों इसे ब्रांड किया जा रहा है साहित्यिक शहर के रूप में, किसे? कोझिकोड को। ऐसे शहरों में उसके साहित्यिक जीवन की देखभाल करने वाले इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होने चाहिए, तभी उस शहर को क्या बनाया जाता है? साहित्यिक शहर बनाया जाता है, और ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंडर आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खगड़िया जिले के निर्मल देव को किस ऐप के लिए राज्य सरकार की तरफ से बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? फॉर विच ऐप निर्मल देव ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट वॉज अवॉर्डेड द बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 बाय द स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन ए है ई जॉब ऐप, ऑप्शन बी है रोजगार ऐप, ऑप्शन सी है फ्रॉगवर्क ऐप, ऑप्शन डी है फाइंडिंग जॉब ऐप, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है आपका। यस, आंसर इज सी, फ्रॉगवर्क ऐप। अब ये फ्रॉगवर्क ऐप क्या है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें कामगारों का जो डाटा है वो डाला गया है, यानी कि जैसे डॉक्टर्स है, होटल्स है, कोई भी किसी भी तरह की आपको सर्विस चाहिए तो वो डाटा इसमें डाला गया है। और क्यों ये ऐप बनाई गई है? ताकि आपको इन टाइम सर्विस मिल सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्वी जोन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है? एंड रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बिन गिवन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड इन द ईस्टर्न जोन? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी है पटना, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्विकली आंसर में जल्दी से आंसर दीजिए। किसकी बात की है यहाँ पर? पूर्वी जोन। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी, ईस्ट चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण को ये अवार्ड मिला है। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पे कौन रहा है? तो झारखंड का गोडा जिला रहा है इसमें पूर्वी जोन में। और ग्राम पंचायत की बात करें पूर्वी जोन में, किसे बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है? तेलारी पंचायत सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, एंड ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में, और ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। यस, आंसर इज सी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और इसकी अगर हम बात करते हैं, टाइटल क्या रहा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का? क्या टाइटल रहा इसका? सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, ये इसका टाइटल रहा है। और इसे ये टाइटल क्यों दिया है? क्योंकि 2015 से लेकर 2019 के बीच में अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हुई है पूरे वर्ल्ड में कितनी हुई है? 121 मिलियन हुई है, इसलिए इसको ये टाइटल दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू की है? रिसेंटली विच वॉज कोऑपरेशन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज स्टार्टेड अ लीगल एड क्लिनिक? ऑप्शन ए है हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऑप्शन बी है केरल राज्य कानून सेवा प्राधिकरण, केरला स्टेट लॉ सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन सी है दिल्ली राज्य कानून सेवा प्राधिकरण यानी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आंसर दीजिए।
क्विकली आंसर मी। यस, आंसर इज सी। आंसर इज सी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों शुरू किया गया है? इसका पर्पस क्या है? महिलाओं को विविध सहायता यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हेल्प करना, किसको? महिलाओं को। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, आपके पास कई बार क्वेश्चन में आ सकता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कैसी है? ये लीगल बॉडी है, जो कब बना था? 1992 में बना था। और वर्तमान में इसकी चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में आग लगने के कारण चर्चा में रहा है? रिसेंटली ड्यू टू फायर इन विच टाइगर रिजर्व वॉज इन द डिस्कस। ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ए में है, बी में आएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एंड सी में आएगा कान्हा टाइगर रिजर्व, डी में आएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 10 है। आई थिंक आपने सुना होगा इसके बारे में भी। सो आंसर इज ए। आंसर इज ए, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर 10 किलोमीटर के एरिया में आग लगी थी। किसकी वजह से? देखो राजस्थान में क्या है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से यहाँ पर आग लग गई थी और एयरफोर्स की हेल्प से यहाँ पर कंट्रोल किया गया था आग को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्टेशन एक उत्पाद पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना रेलवे स्टेशन में किस चित्र शैली की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र की शुरुआत की गई है? विच पेंटिंग स्टाइल एग्जीबिशन कम सेल सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड एट पटना रेलवे स्टेशन अंडर द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पायलट प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए है पट चित्रकला, ऑप्शन बी है मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन सी है पिथौरा चित्रकला, एंड ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 11 है, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी। आंसर इज बी, मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग जो है पटना जंक्शन पर मधुबनी पेंटिंग और इसके उत्पाद की यानी कि जो इसके प्रोडक्ट हैं उसकी प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र 25 मार्च 2022 से 15 दिन के लिए चलाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेंस 2022 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। Which statement is true related to Stockholm Water Prize Laureate 2022? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम जल पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज वो स्टार्टेड 1991। ऑप्शन बी है स्टॉकहोम पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। स्टॉकहोम प्राइज इज ऑल्सो कॉल्ड नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। ऑप्शन सी है 2022 का पुरस्कार विल्फ्रेड ब्रूसर्ट को मिला है, यानी 2022 प्राइज वेंट टू वाइल्फ्रेड ब्रूस्टर्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, तीनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पर्यावरण वाष्पीकरण की मात्रा निर्धारित करने के मॉडल में योगदान देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखी गई है? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रफ रूटेड डॉल्फिन हैव बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इन नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, लक्षद्वीप। कहाँ पर देखी गई है रफ रूटेड डॉल्फिन? लक्षद्वीप में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम और किस राज्य ने विवादित क्षेत्रों से सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम एंड विच स्टेट हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू रिसोल्व द बॉर्डर इशू इन द डिस्प्यूटेड एरियाज? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मिजोरम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्विकली आंसर में इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ए, मेघालय। अब असम और मेघालय के बीच में क्या चल रहा था? डिस्प्यूट। कितने 12 प्लेसेस को लेकर इनमें डिस्प्यूट था और जो असम के सीएम है हिमंत बिस्वा और मेघालय के कॉनराड संगमा ने अमित शाह की प्रेजेंस में एक समझौता किया है, इनके उसके ऊपर साइन किए हैं। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि मेघालय जो है असम से कब अलग हुआ था? 1972 में, और ये डिस्प्यूट भी तभी से चला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान की निर्देशक कौन बनी है?
वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? दीपा रस्तोगी, ऑप्शन बी है रेणु सिंह, ऑप्शन सी है रेखा शर्मा, ऑप्शन डी है सोनल सिंह, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनके नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर इज बी, रेणु सिंह। कौन बनी है? रेणु सिंह बनी है, और ये सेकंड महिला है किसकी? जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनी है। और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में पहली बार कहाँ पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द फर्स्ट रबर डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिहार? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है जमुई, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी, गया। कहाँ पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में गया में। और बात करते हैं यानी कि गया डिस्ट्रिक्ट में बनेगा किस रिवर के ऊपर? फल्गु रिवर के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। अब फल्गु रिवर पे क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि फल्गु रिवर कैसी एक सीजनल रिवर है, क्योंकि सीजन में इसमें पानी रहता है, ताकि इसमें पूरे साल पानी रहे, इसलिए इसके ऊपर एक डैम बनाया जा रहा है। और अगर क्वेश्चन आए कि किस मंदिर के पास ये डैम बन रहा है, तो विष्णुपद मंदिर के पास डैम का निर्माण हो रहा है, और 277 करोड़ की लागत से ये डैम बन रहा है, और आई थिंक अगस्त सितंबर तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और 350 मीटर इसकी चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है? 650, यानी कि 650 मीटर इसकी लंबाई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी किस राज्य में बनेगी? इन विच स्टेट विल बी द कंट्रीज लार्जेस्ट साइंस सिटी विल बी बिल्ट? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी, कहाँ पर बनेगी देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी? आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं बनेगी। कहाँ पर बनेगी? बिहार में बनेगी। बिहार के कहाँ पर? पटना में। 640 करोड़ की लागत से बनेगी, और यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स के रहने की भी व्यवस्था की गई है। और राजेंद्र नगर में मोइनहुल स्टेडियम के पास ये बन रही है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी इसको ये बना रही है, तो फ्लाई एलिफेंटा जो कंपनी है वो इसको बना रही है, और APJ अब्दुल कलाम इसका नाम रखा गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश में अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? इन विच कंट्री हैज़ अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू डिफेंस स्पेस कमांड AJC टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड चाइना इन स्पेस? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, मैंने बोला है आपको कि जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। सो आंसर इज डी, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश बनाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी स्पेस एजेंसीज की, स्पेस कॉम की अगर हम बात करें, ये US की है, और DSC इंडिया की है, रूसी एरोस्पेस किसकी है? रूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 29 मार्च 2020 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? नेशनल वाटर बोर्ड रिसीव फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी ऑन द मार्च 29, 2022। ऑप्शन ए है माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड, ऑप्शन बी है IIT गांधीनगर, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद, ऑप्शन डी है सभी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ए, श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? सेकंड पोजीशन पे। राजस्थान को कौन सा मिला है? फर्स्ट की अगर हम बात करें यूपी को मिला है, सेकंड राजस्थान को मिला है, और थर्ड मिला है तमिलनाडु को। है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? हु रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2022? ऑप्शन ए है लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी है किदाम्बी श्रीकांत GB, ऑप्शन सी है PV सिंधु, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव।
यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज सी, पीवी सिद्धू को मिला है। और अगर हम बात करते हैं पीवी सिद्धू जो है वो कौन सी महिला बनी है स्विस ओपन जीतने वाली भारत की सेकंड बनी है, और पहली कौन थी? साइना नेहवाल। और इन्होंने किसे हराया है? थाईलैंड की बुसानन को हराया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द स्टेट फर्स्ट फिश फीड मिल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है पटना, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज ए, रोहतास। कहाँ पर बनाया जा रहा है? रोहतास में। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यहाँ पर 100 टन दाना तैयार होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोंकण रेलवे के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोंकण रेलवे? ऑप्शन ए है कोंकण रेलवे ने 30 मार्च 2022 से अपने पूरे खंड का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। कोंकण रेलवे हैज़ completed 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स एंटायर सेक्शन ऑन 30 मार्च 2022। ऑप्शन बी है यह भारत सरकार ने रेलवे मिशन 100% विद्युतीकरण शून्य कार्बन की ओर बढ़ना परियोजना का इस हिस्सा है। इट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिशन मूव टू 100% इलेक्ट्रिफिकेशन सनलेस द कार्बन प्रोजेक्ट। एंड ऑप्शन सी है 741 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण के लिए 2015 में आधारशिला रखी गई थी। फाउंडेशन स्टोन लेड 2015 फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 741 किलोमीटर रूट। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर एक डाक टिकट जारी किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुखेत मॉडल क्या है? ऑप्शन ए है गांव के किसानों से गोबर और खेतों यानी कि घरों से निकलने वाला कचरा इकट्ठा किया जाता है। द काउ डंग एंड द वेस्ट फ्रॉम द फील्ड आर कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ द विलेज। ऑप्शन बी है कचरे के बदले गाँव वालों को रसोई गैस से पैसे दिए जाते हैं। LPG सिलेंडर मनी इज गिवन टू द विलेजर्स इन एक्सचेंज ऑफ द वेस्ट। ऑप्शन सी है कचरा जैविक खाद बनाने को काम आता है और योजना मधुबनी से शुरू की गई। द वेस्ट इज यूज टू मेक ऑर्गेनिक मैन्योर एंड द स्कीम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मधुबनी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 23 है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी कि सुखेत मॉडल क्या है, इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और क्या है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज़ के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आई थिंक आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। विच एक्टर फ्रॉम बिहार हैज़ बिन अवॉर्डेड फॉर द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फॉर द बेस्ट एक्टर 2022 फॉर वेब सीरीज़? ऑप्शन ए है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी है रवि किशन, ऑप्शन सी है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन डी है मनोज तिवारी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्विकली आंसर मी। यस, आंसर इज सी, मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी जी को मिला है, बहुत कमाल के एक्टर हैं और इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले नए चक्रवात का नाम क्या है? द नेम ऑफ द न्यू साइक्लोन दैट फॉर्मिंग इन द बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए है आसानी, ऑप्शन बी है ब्रीजी, ऑप्शन सी है फैनी, ऑप्शन डी है गति, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंसर इज ए आसानी। रिसेंटली ये जो चक्रवात है आया था कहाँ पर, बांग्लादेश में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मीना नैयर की पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसका क्या नाम है? रिसेंटली मीना नैयर्स बुक हैज़ बीन पब्लिश, व्हाट इज द नेम? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड ऑप्शन बी है द टाइगर ऑफ मद्रास, ऑप्शन सी है द मिलेनियम योगी, ऑप्शन डी है द ग्रेट टेक गेम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन नंबर 26 है, बुक्स के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं बुक्स के नाम। यस, आंसर इज बी, द टाइगर ऑफ मद्रास। किसने लिखी है? मीना नायर ने लिखी है। और अगर हम बात करते हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये किसने लिखी है? प्रियम गांधी ने। एंड द मिलेनियम योगी लिखी है दीपम चटर्जी ने। और द ग्रेट टेक गेम ये किसने लिखी है? अनिरुद्ध सूरी ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
भारतीय अंतरिक्ष विधेयक 2022 के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन बताए? द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन स्पेस बिल 2022। ऑप्शन ए है इस विधेयक का उद्देश्य अंटार्कटिक पर्यावरण और उसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है। एंड द पर्पज ऑफ दिस बिल इज टू प्रोटेक्ट द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड इट्स इकोसिस्टम। ऑप्शन बी है भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत 1981 में हुई। द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1981। ऑप्शन सी है इसके तहत अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो जिस क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट होते हैं और वो सभी करेक्ट होती है तो उस वहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1981 में। कितने बेस स्टेशन बनाए गए? 3 बनाए गए। और कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री जो 1983 में बना था, मैत्री जो 1988 में बना था और जो भारती 2012 में बना था। और इनमें से रनिंग में इनके चालू कौन से हैं? मैत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्टर किसके लिए यानी कि स्टैंड फॉर फास्टर? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन बी है प्रवाह विश्लेषण, लक्ष्य को हल करें, निष्पादित करें, समीक्षा करें, फ्लो एनालाइज, सोल्व, टारगेट, एग्जीक्यूट एंड द रिव्यू। ऑप्शन सी है जोखिम का पहला और दूसरा त्रैमासिक मूल्यांकन, फर्स्ट एंड सेकंड त्रैमासिक इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स पंजीकरण के माध्यम से परिभूतियों का तेजी से आवंटन, फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आपने ये इसके बारे में भी न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी अभी चर्चा में रहा है लास्ट वीक में। यस, आंसर इज ई। आंसर इज ए, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर बात करते हैं फास्टर की, ये फास्टर जो है एक तरह का ये ऐप है। ये किसने लॉन्च किया? 31 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमाना ने लॉन्च किया है। द फास्टर ऐप किसके लिए है? बेल या गिरफ्तारी पर रोक लगाने जैसे ऑर्डर जेल ऑफिसर्स और एजेंसीज तक पहुंचते हैं। किसके थ्रू पहुंचेंगे? फास्टर के। क्योंकि कई बार ये जो रिकॉर्ड है या कोई रिपोर्ट है पहुंचने में देर हो जाती थी, तो उसके लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? फास्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं कया के एक स्थान जहाँ से 400 बुद्ध स्तूप और मूर्तियाँ मिली हैं और एक मठ जो 100 एकड़ में फैला है, किस देश में है? मैं सयाग इज अ प्लेस फॉर 100 बुद्धा स्तूपा स्टैचूज एंड अ मोनेस्ट्री विच इज स्प्रेड ओवर 100 एकड़ इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है किर्गिस्तान, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 29 है एंड आंसर इज बी। कहाँ से मिला है ये? अफगानिस्तान से मिला है, जहाँ पर 400 बुद्ध स्तूप मिले हैं और मूर्तियाँ मिली हैं और एक मठ मिला है जो कितने एकड़ में फैला है? 100 एकड़ में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? विच स्कीम इज बीइंग रन टू कनेक्ट ऑल द स्कूल्स इन द बिहार विद कंप्यूटर एंड द बेस एजुकेशन? ऑप्शन ए है डिजिटल योजना, ऑप्शन बी है जीवन दृष्टि योजना, ऑप्शन सी है मानव विकास योजना, ऑप्शन ई है ई समर्थ योजना, ऑप्शन डी है ई समर्थ योजना, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, आंसर इज दी ई समर्थ योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? ई समर्थ योजना। सो ये थे आज की वीडियो के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं GK बाय गुरजीत मैम के, वहाँ पर आपको PDF जो है प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।